Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सारे कैंडिडेट हो जाएंगे। एक बाप के बारे में अभी फैसला हमारा पेंडिंग है। अलायंस कमेटी इसको देख रही है। जिस प्रकार से एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि बीजेपी को छोड़ करके, आरएसएस को छोड़ करके या बीजेपी के साथ मिलने वाला हर व्यक्ति ईमानदार है और जो बीजेपी के खिलाफ है वो सारे के सारे इस देश में बेईमान लोग निवास करते हैं या सारे पॉलिटिकल पार्टियां बेईमान हैं। तानाशाही का जो सत्ता चल रही है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्रियों को अंदर डाला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, एमएलए एमपीज को, जो दूसरी पार्टी को, उनको तोड़ा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। की तिथियाँ आ चुकी है, नॉमिनेशन फाइल करने का प्रोसेस भी जारी है, लेकिन कांग्रेस की एक सीट में भी नाम तय होना बाकी है, बांसवाड़ा डूंगरपुर। कब तक हो जाएगा? और राजसमंद में जो आपके कैंडिडेट थे जिन्होंने टिकट नहीं लेने की बात कही थी, उसमें भी क्या डिसीजन रहेगा आपका? देखिए, 2 फेज में चुनाव हैं। पहले फेज के टोटल नॉमिनेशन भरे जा चुके हैं। सेकंड फेज के चालू हैं। एक सीट राजसमंद में जो प्रत्याशी हमने उतारा था या प्रस्ताव दिया था लक्कमान को, जिसको मंजूरी मिली थी, हमारे एक्स एमएलए सुदर्शन रावत, वो अपने घरेलू और विदेश में उनका जो व्यापार है उनके सिलसिले में वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो बेहतर कैंडिडेट थे, बट उनकी परिस्थितियां ये हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने हमसे आग्रह किया तो हमने ये बात पार्टी आलाकमान को भेज दी है कि उनकी जगह कोई दूसरा प्रत्याशी जो योग्य हो उसको हम लोग उतारेंगे। तो ये प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूँ सुबह शाम में वो फैसला भी हो जाएगा। तो सारे कैंडिडेट हो जाएंगे। एक बाप के बारे में अभी फैसला हमारा पेंडिंग है। अलायंस कमेटी इसको देख रही है। चुनाव अच्छे तरीके से लड़ेंगे, बढ़िया लोगों में रिस्पॉन्स है और मैं समझता हूं कि लोग ये कह रहे हैं कि 10 साल के कुशासन से तंग आ चुके हैं और जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई से डरा करके और जिस प्रकार से एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि बीजेपी को छोड़ करके, आरएसएस को छोड़ करके या बीजेपी के साथ मिलने वाला हर व्यक्ति ईमानदार है और जो बीजेपी के खिलाफ है वो सारे के सारे इस देश में बेईमान लोग निवास करते हैं या सारे पॉलिटिकल पार्टियां बेईमान हैं। और हम 400, 370 पार, 400 पार लाएंगे, ये परसेप्शन सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये लोग बाग कामयाब नहीं होंगे क्योंकि 10 साल में इन्होंने जुमले दिए हैं, झूठ कहा है और बार बार झूठ बोला है और एक भी काम, जो चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, चाहे किसानों से एमएसपी के ऊपर लिखित में समझौता करने की बात हो, वो सब चीज़ें में ये फेल हो चुके हैं। कोई इनकी गारंटी नहीं है। मोदी जी की केवल एक गारंटी है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो, जिससे जनता को सच लगने लगे और हम चुनाव जीत जाए। मैं समझता हूँ यही एक बात है। अभी 6 तारीख को टेंटेटिव कार्यक्रम आया है कि हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, तमाम लोग आएंगे और जो हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है वो 6 तारीख को यहाँ लॉन्चिंग करने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। हम लोग उसकी तैयारी में जुटे हैं। विद्याधर नगर में हम कार्यक्रम करेंगे और बड़ा कार्यक्रम करेंगे। हम सब लोग पब्लिक मीटिंग करेंगे और उसमें हमारा घोषणा पत्र जो आएगा और हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और 25 में से भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीत करके हम लोग लाएंगे। डॉक्टर जी, क्या मुद्दे रहेंगे राजस्थान की यदि बात की जाए? देखिए, मुद्दे, पहली बात तो ये देश का चुनाव है, तो देश में जिस प्रकार का तानाशाही का जो सत्ता चल रही है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्रियों को अंदर डाला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, एमएलए एमपीज को, जो दूसरी पार्टी को, उनको तोड़ा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई आसमान छू रही है, किसान परेशान हैं, सड़कों पे सो रहे हैं। वो अपनी लिखित समझौते को मनवाने के लिए सड़कों पे आज कितने दिन से आंदोलन रहते हैं। 750 किसान की शहादत हो गई है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो तो हैं ही हैं। उसके साथ जो 5 साल हमने जो राजस्थान में गवर्नेंस दी है, हमारी सरकार ने गवर्नेंस दी है, वो अच्छी है, अच्छी योजनाएं हैं, लोगों में उसका इम्पैक्ट है। लोग आज भी ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया पता नहीं, हमने कांग्रेस की सरकार अच्छी थी, उसने अच्छा काम किया। और ये 4 महीने से जिस प्रकार से ये बीजेपी की सरकार राजस्थान में, जो पर्ची सरकार हम लोग बोलते हैं, वो कोई काम नहीं कर रही है।
केवल मुख्यमंत्री जी जो है वो भ्रमण करते हैं, हेलीकॉप्टर मिल गया उनको, भ्रमण करना, लोगों को भ्रमित करना, भाषण देना और लोगों को भ्रमित करना, यही एक काम रह गया। यमुना समझौते की हरियाणा से बात कर रहे हैं, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है, सब चुनावी स्टंट हैं। ईआरसीपी की बात कर रहे हैं, 5 साल 10 साल उनकी सरकार थी, केंद्र में क्यों नहीं किया, कोई मतलब नहीं है, वो सब भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पेपर लीक हो चाहे दूसरे भ्रष्टाचार के अपराध के जो मामले थे उनको एक तरीके से हवा दे करके और बढ़ चढ़ करके देश के प्रधानमंत्री के मुंह से बिलवाना और एक परसेप्शन सेट किया और जनता से उन्होंने वोट ले लिए। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस की सरकार में जो अपराधों पे अंकुश लगता था, जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हुई थी पेपर लीक में और दूसरे मामलों में, उनसे आगे तो आप कहीं बढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ये जो परसेप्शन उन्होंने क्रिएट किया था वो परसेप्शन अब टूट चुका है और जो आपस में इनके नोरा कुश्ती चल रही है, अधिकारी एमएलए की नहीं मान रहे हैं, एमएलए मंत्रियों की नहीं मान रहे हैं, मंत्रियों की जो है दूसरे अधिकारी बड़े अधिकारी नहीं मान रहे हैं, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चल रहा है गवर्नेंस कहाँ से चल रही है।